हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम आज द्विघात समीकरण चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, यानी कि सारा पढ़ने वाले हैं। टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उन सबको आज हम बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल डिटेल से समझना है। तो आपका m का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, और क्या दिया है? मूल बराबर हैं। ठीक है, जब भी मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्तर का मान 0 के बराबर होता है। ध्यान रखिए, क्या चीज? मूल बराबर। जब भी बोले क्या चीज? मूल बराबर। ध्यान रखना, जब भी मूल बराबर बोलता है तो d बराबर होता है 0। d मतलब विविक्तर का मान 0 होता है। ठीक है, तो विविक्तर क्या होता था? b² - 4ac, ये विविक्तर होता है। ठीक है, वो 0 के बराबर होगा क्योंकि मूल बराबर है। ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ABCD निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A ये B और ये C। तो ध्यान से देखिए, A का मान क्या होगा? ये वाला A होता है, ये यहाँ पर B होता है, यहाँ पर ये C होता है। ध्यान रखिए। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण में ये A होता है, ये B होता है, ये C। तो A की जगह पर 3 है, B की जगह पर -12, C की जगह पर m। तो A का मान कितना है? 3 है। B का मान देखिए -12, तो पुटअप कर दीजिए। और C का मान क्या है? यहाँ पर देखिए m। ठीक है, यहाँ से ABC निकल आए। अब यहाँ पर सिंपल बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो B² का मान कितना है? -12। तो -12 उसका क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। -4 गुणे A का मान कितना है? 3 रख दीजिए, गुणे C का मान कितना है? m, क्या है? m है। तो C का मान m है, तो यहाँ पर m रख दीजिए, बराबर 0 है ना। अब 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 कितना होता है? 144 होता है। कितना होता है? 144। 12 गुणे 12। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, और ये 4 × 12 और ये m बराबर 0। ठीक है, ये देखो 144, 12m इधर माइनस का है, उधर हो जाएगा प्लस का 12m हो जाएगा। और ये देखो 12 गुणे में है, आ जाएगा इसके बटे में, आ जाएगा ना। हाँ, उसके बाद 12 कम 12 बरहम 144 होता है। ठीक है, 12 बरहम 144, यहाँ पर 12 बराबर आ जाएगा m। तो m का मान कितना आ गया है? 12 आ गया है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सरल तरीके से है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² + 5x - q, ये q है, बराबर 0 के मूल बराबर है तो q का मान क्या होगा? अभी क्या करना? सिंपल यही तरीका, बिल्कुल सेम। d बराबर 0, B² - 4ac। ठीक है, उसके बाद ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, मान रख देंगे, यहाँ से q का मान आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मैं इसको चेक कर सकूं कि आपने इसको सीखा है कि नहीं सीखा है। अगर तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। यदि एक बगीचे का परिमाप दिया है 120 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो ध्यान से देखिए, लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पर देखिए जब लंबाई और चौड़ाई देता है तो जाहिर सी बात है वो आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा, यानी कि बगीचा आयताकार होगा ना। तो ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। क्यों? ये तो होता है, हाँ, तो लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये है आपकी क्या? लंबाई ना, और ये वाली होती है चौड़ाई, होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया है एक बगीचे का परिमाप, तो लिख दीजिए बगीचे का परिमाप दिया है। क्या दिया है? बगीचे का परिमाप, ये हमको दिया है। कितना दिया है? 120 मीटर, है ना। और क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो बगीचे का क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, परिमाप से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्षेत्रफल के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना।
तो यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, अगर चौड़ाई 1 है तो वो दोगुनी लंबाई है ना। देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, कहने का मतलब है अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई उसका दोगुना यानी 20, है ना, समझे कि नहीं। अगर चौड़ाई 40 है तो लंबाई उसका दोगुना यानी कि 80, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई मान लेंगे x, चौड़ाई मान लिया x, तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, समझे कि नहीं। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई उसका क्या होगी, दोगुनी ना चौड़ाई का, तो चौड़ाई का दोगुनी यानी कि 2x, क्या चीज़ 2x। तो यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो यहाँ पर लिख दो माना लंबाई नहीं सॉरी चौड़ाई, पहले चौड़ाई लिखो, माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई क्या होगी, इसका दोगुना होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है चौड़ाई से दोगुनी, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, है ना। अब क्या करना है, हमको आयत का क्षेत्रफल वाला लगाना है ना। तो बगीचा क्या है, आयताकार है, तो लिखो बगीचे, है ना, का ये लंबाई 2x है। तो अब क्या करना है, हमको बगीचे का क्षेत्रफल लिखना है। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि बगीचा कैसा है, बगीचा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो बगीचे का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर दिया है, बगीचे का क्षेत्रफल 800, तो हमने यहाँ पर 800 लिख लिया, ठीक है। और लंबाई यहाँ पर देखो 2x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई 2x लिख लिया, चौड़ाई लिख लिया x, है ना। उसके बाद देखिए 2x का गुणा x से तो 2 हो गया, और x का x से x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये 2 हटा, आ गया इसके बटे में, ठीक है। ये ऐसे हुआ, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 800 है, क्योंकि बगीचे का क्षेत्रफल कितना 800, हमने लिखा 800 बराबर लंबाई कितनी है 2x, हमने लिखा 2x गुणे चौड़ाई कितनी है x है, हमने लिखा x, है ना। तो यहाँ पर देखो 800 बराबर 2x का गुणा x से x स्क्वायर, 2 हटा आ गया इसके बटे में, आ गया ना। ये चीज़ है, दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोबारा समझाने के लिए किया है, इतना समझ में आया। अब देखो ये चीज़ समझाने के लिए दोबारा किया, ठीक है। रफ वर्क 800 का 2 से भाग करो, या फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आएगा 400। 800 का आधा कितना होता है, 400 होता है। देखो 4 और 2 0, और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, है ना। हम जानते हैं स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट। जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है ना। तो 400 को आप क्या लिख सकते हो, 400 को आप लिख सकते हो 20 गुणे 20, 20 गुणे 20, 20 बिसाम 400, और यहाँ पर क्या बचेगा x, क्या बचेगा x। और हम जानते हैं जब भी अंदर क्या बने, जोड़ा बने, उससे एक संख्या बाहर आ जाती है, प्लस माइनस क्या आती है, लेकिन माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, क्या। तो x का मान कितना आ गया है 20, और x क्या था, ध्यान से देखो x चौड़ाई ही तो था, है ना। x क्या था, चौड़ाई था, तो ये क्या आ गई है, चौड़ाई आ गई है, क्या गई है, चौड़ाई, है ना। और अब हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो लंबाई के लिए जो है क्या था, यहाँ पर देखो लंबाई बराबर 2x, है ना। तो 2 गुणे x का मान कितना निकाला, देखो x बराबर 20, तो 20 तो कितना हो जाएगा 40, है ना। कितना हो जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर, समझ में आया। इसमें देखो ध्यान से, हमको x का मान निकालना था, हमने x का मान निकाल लिया जो आया 20। तो चौड़ाई जब 20 है तो उसका दोगुना तो है ही है लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 40। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बगीचे की चौड़ाई कितनी है, बगीचे की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, तथा है ना लंबाई इसका दोगुना कितना 40 मीटर है, ठीक। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 दिया है तो k का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर k का मान निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है, बस 2-3 लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक द्विघात समीकरण दिया है, इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल 0, है ना। तो उसका एक मूल दिया है, जब भी बोले मूल है, जब भी मूल की बात करें कि एक मूल 2 है या फिर एक मूल 3 है, कुछ भी जब भी मूल दिया हो तो यानी कि x का मान दिया है, तो x का मान कितना दिया है 2, तो जहां जहां पर x है वहां पर 2 रख देंगे, k का मान आ जाएगा। मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण को जब हल करते थे तो x के 2 मान आते थे, वही मूल होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर x का मान क्या है 2 रख देंगे, क्योंकि एक मूल क्या दिया 2, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देना है 2 रख देना है। तो यहाँ पर देखो x है तो इसकी जगह पर 2 रख दीजिए, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। k गुड़े x क्या होता है, kx होता है, x की जगह पर क्या रखना है 2 रखना है, रख दीजिए। माइनस के 8 बराबर 0 ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का गुणा k से 2k ना, और माइनस के 8 बराबर 0। ध्यान से देखिए 2 के इधर माइनस का है तो बराबर के इस पार ले आइए इधर ना, तो हो जाएगा 2 के प्लस का। देखो ध्यान से 2 के माइनस का है ना, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 2 के हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 4 है माइनस के 8 है ना, 4 माइनस 8, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि देखो माइनस का बड़ा है ना 8, ये देखो प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, ये देखो माइनस का बड़ा है, इसीलिए माइनस का लग जाएगा, ठीक है। जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। 2 देखो गुणे में है ना, ये हटा आ गया इसके बट्टे में, जो चीज़ गुणे में होती है वो बट्टे में आ जाती है ना। तो यहाँ पर क्या बचा माइनस के 4/2 इक्वल के ना, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस के 2 बराबर यहाँ क्या बचा k, तो k का मान कितना आ गया -2, यानी जो आपका k का मान आया है वो आया है -2, ये आ गया है इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको डिटेल से समझना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है, इसका एक मूल दिया है 2, तो p का मान निकालना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है, 2024 में भी आया था, 2025 में भी इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो p का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है, एक द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है द्विघात समीकरण, तो लिख लेते हैं, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं हल। द्विघात समीकरण दिया है x² + 3x - p बराबर 0 ना। तो यहाँ पर देखो इसका एक मूल दिया है, जब भी बोले मूल दिया है तो मूल का मतलब होता है x के मान दिए हैं, तो यहाँ पर एक मान दिया है, x का मान कितना दिया है 2। जब भी मूल बोले तो मतलब है x के मान, यानी द्विघात समीकरण को जब हल करते थे तो x के 2 मान आते थे ना, तो वही तो मूल होते हैं। तो यहाँ पर एक मूल दिया है, क्या दिया है 2, तो यानी कि x बराबर क्या दिया है 2। बस आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देना है, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए x है तो x की जगह पर क्या रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पर रखिए 2, उसकी पावर क्या है 2 + 3 गुणे है ना, 3 गुणे x यानी 3x होता है, x की जगह पर क्या रखना है 2 रखना है, रख दिया, -p बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 होता है, 4 + 3 दूना 6 - p बराबर 0। p उधर भेज देंगे क्योंकि इधर माइनस का है तो उधर p हो जाएगा प्लस का p हो जाएगा ना, और इधर 4 और 6 कितना होता है 10 होता है। देखो p बराबर कितना आ गया 10, तो p का मान कितना आ गया है 10 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1/x² + 5 बराबर 1/9 है, तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया है +-1 +-2 +-3 +-4। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन है 1/x² + 5 बराबर 1/9 है ना। जब भी बीच में बराबर हो, जब भी बीच में बराबर हो तो करना क्या होता है, कैंची गुणा करना होता है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक है। तो 1 का गुणा इसमें करिए ना, तो 1 का गुणा x² में करेंगे तो x² ही तो आएगा, फिर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। फिर ये बराबर है, बराबर लगाइए। अब इसका गुणा इससे हो गया तो अब इसका गुणा इससे, तो 1 का गुणा 9 से 9, ठीक है, कैसे गुणा, ठीक है। इसका गुणा x² + 5 का गुणा 1 से करेंगे सेम आएगा, फिर 9 का गुणा 1 से करेंगे 9 आएगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से करना। उसके बाद x² इधर देखो ये प्लस का 5 है, उधर भेज देंगे माइनस का 5 हो जाएगा ना, तो इधर आपका बराबर में क्या है 9 है, ये देखो +5 है, बराबर को उस पार भेजेंगे तो -5। जो चीज़ इधर प्लस की होती है उधर माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो 9 इधर था, ये हो गया -5। अब देखिए x² बराबर 9 में से 5 घट गए, बचा 4 बचा। फिर यहाँ पर देखो स्क्वायर है, लेकिन हमको सिर्फ x का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा, आ जाएगा रूट। जब भी स्क्वायर हटता है तो उस पर रूट लगता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बचा x बराबर √4। √4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2,
लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4। और जब हम जानते हैं जब भी जोड़ा बनता है रूट के अंदर उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, लेकिन प्लस माइनस के साथ आती है। किसके साथ? प्लस माइनस का। ये चीज ध्यान रखना। जैसे 4 बना तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है लेकिन प्लस माइनस के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, ये देखिए प्लस माइनस 2, ये वाला ऑप्शन सही है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, 2016-14 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, और ये रहा क्वेश्चन। प्रश्न 2, 1/x² - 2 बराबर 1/7, तो x का मान क्या होगा? सिंपल वही तरीका। ठीक है, आप कर दीजिए। करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो यहाँ पर पता नहीं है ना कि कौन से धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो यहाँ पर हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो माना पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, क्या है? x है। पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरी क्या होगी? x + 1 होगी। यानी कि जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक 2 है तो दूसरा उसके आगे क्या होता है? 3 होता है, उसके बाद 4 होता है ना। तो वैसे ही यानी एक जोड़ के, है ना। तो पहली x है तो दूसरा x + 1 होगा, क्योंकि एक बढ़ा के करेंगे ना। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगी? दूसरी धनात्मक पूर्णांक x + 1 है, मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है जिनके वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग करो फिर जोड़ो, वो 365 के बराबर है ना। जिनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या x है तो इसका वर्ग यानी स्क्वायर, है ना। फिर दूसरी संख्या है x + 1, इसका स्क्वायर यानी वर्ग, है ना। उसके बाद योग यानी कि जोड़, प्लस कितना है? 365 है। इतना समझ में आया? ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं जो माने हो उनका वर्ग फिर जोड़ 365 के बराबर है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। देखिए, ये a हो जाएगा, ये b मान लेंगे ना। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही होता है। फिर b का स्क्वायर, b की जगह क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान क्या है? x है, और b का मान क्या है? 1। ठीक है, बराबर 365, ये है ना। तो ये देखिए x स्क्वायर कितना? 2x² हो जाएगा ना। देखो x² 2x², यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। उसके बाद 2 का गुणा x से फिर 1, तो 2 × 2 और x, 2x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, बराबर 365, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2x² है ना, और यहाँ पर आपका ये देखो प्लस का 2x हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? 365 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? देखिए इधर देखो प्लस का 1 है, 365 इधर जाएगा, माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर का 0, क्योंकि ये इधर आ गया। ठीक है, ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, और ये 2x² प्लस का 2x, 365 में से एक घट जाएगा तो बचेगा 364। कितना बचेगा? 364 बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे? अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसमें 2 का भाग कर दो तो सिंपल हो जाएगा ना। 2 का भाग कर दो, तो 2 का भाग कर देंगे तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, या फिर 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 कॉमन, या फिर 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर देंगे तो x² बचेगा। इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 हट जाएगा ना, x बचेगा। इसमें 2 से भाग करो, 364 को 2 से काट दो ना, तो 2 × 2, यहाँ बचेगा आपका 1, हो जाएगा 16, 2 × 8 16, और 2 दूनी 4, 182। कुछ नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया? 2 से भाग किया है इसमें, तो 2 से भाग करेंगे, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? ये नंबर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका गुणा करने पर 182 आए और माइनस करने पर 1 आए, है ना। तो यहाँ पर ऐसे देखिए 182, ऐसे 2 संख्या सोचनी है। तो इसको पहले गुणनखंड निकालते हैं इसके, तो इसको किससे काटेंगे? 2 से कट जाएगा ना, 2 × 9 = 18। ठीक है, फिर 2 × 1 = 2, फिर ये कटेगा 7 से, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 7 × 21, और 13 × 1 = 13। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 7 दूनी 14 है ना, और 13,
14 का गुणा 13 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 182 आएगा, और 14 को माइनस करेंगे 13 तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको 182 लाना है। दो संख्या ऐसे सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 182 आए। तो हमने देखा कि एक आ रही 14 और एक आ रही 13, और उन्हीं संख्या का माइनस करने पर ये वाली संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही ना, तो 1 आए। तो 14 माइनस 13 बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 की जगह हम लिखेंगे 14 माइनस 13, और ये है x, ये क्या है x है, माइनस ये 182 बराबर 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा x से 14x माइनस 13 का गुणा x से 13x माइनस ना, फिर ये आपका क्या है 182 बराबर 0। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 14x है, तो 14x माइनस ये क्या है 13x है। ठीक है, 182 को आप लिख सकते हैं 13 गुणे 14, यानी 14 गुणे 13, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर 0 है ना, लिख सकते हैं। आप देखिए कॉमन क्या क्या मिलेगा, है ना, आप क्या देखेंगे कॉमन देखते हैं फटाफट, इधर कर लेते हैं अब, या फिर इधर ही करते हैं, एक स्टेप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो x कितनी बार है 2 बार, तो इसको लिखेंगे x गुणे x, है ना, 14x है तो 14 गुणे x, है ना, लिख सकते। 13x को 13 गुणे x लिख देंगे, और ये है 14 गुणे 13 बराबर 0 ना। अब कॉमन देखिए फटाफट, कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन है ना, यहाँ से देखेंगे इसमें भी x है इसमें भी x, ये वाला x इसमें ये वाला x इसमें, तो क्या बचा, ये वाला x कॉमन चला गया तो ये वाला x बचा, और इधर 14 बचा, तो x प्लस बचा 14 माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, तो 13 हो गया कॉमन, तो यहाँ पर x बचा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्या बचेगा 14 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। जब ये दोनों सेम सेम आए फिर से कॉमन ले लेना है ना। अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से x प्लस 14 फिर से कॉमन, तो x प्लस 14 क्या हो जाएगा फिर से कॉमन हो जाएगा। जब x प्लस 14 कॉमन हो गया तो यहाँ से x प्लस 14 कॉमन, तो बचा x, है ना, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन तो बचा माइनस का 13, क्या बचा x माइनस के 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, क्योंकि माइनस प्लस 14 उधर माइनस का हो जाएगा। एक बार इसको रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 13, है ना। ध्यान देखिए एक माइनस में आया एक प्लस में आया है, तो हमको धनात्मक लेना है। क्या लेना है, धनात्मक। कैसे लेना है, धनात्मक। तो 13 वाला ले सकते हैं, माइनस वाला तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहली धनात्मक संख्या क्या थी, x थी, पहली धनात्मक संख्या x थी जो आई है 13। जब एक 13 आई है तो दूसरी हमने माना था x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1, तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, है ना। तो पहली संख्या 13 होगी दूसरी संख्या 14 होगी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन है, तो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि उसको हल करना है, x के मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर रहे इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो हल। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, रूट 3x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 रूट 3, है ना, बराबर 0, इसके मूल निकालना। तो यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे इस साइड। ठीक है, क्या करेंगे, रफ वर्क करने वाले हैं। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे इस साइड। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या, रूट 3x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 8 रूट 3 ना, ये है। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, अगर यहाँ कोई संख्या होती है उसका गुणा इस वाली संख्या से करते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई संख्या यहाँ पर होती है उसका गुणा इस वाली संख्या से करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखो रूट 3, तो यहाँ पर लिखिए रूट 3 गुणे ये वाली संख्या, ये क्या है 8 रूट 3, ये एक्स स्क्वायर नहीं लेना, सिर्फ ये वाला संख्या। ठीक है, ये करना होता है, तो कर लीजिए। 8 है तो 8 को 8 लिखेंगे, रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ध्यान रखना। रूट 3 का रूट 3 से 3 बाहर आता, रूट 2 का रूट 2 से रूट 2 बाहर आ जाता, यानी
कि अगर अंदर जोड़ा बनता है तो उससे एक बाहर आ जाता है रूट में ना, रूट तीन से एक 3 बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पर रूट दो होता तो 1 2 बाहर आ जाता, ठीक है। और ये 8 तो है ही है, तो 8 से कितना हो गया 24। अब ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका गुणा करने पर 24 आए, है ना, और प्लस करने पर 11 आए, है ना। कौन सा नंबर है? तो 8 तिरिक 24 होता है ना, और 8 और 3 कितना होता है 11 होता है कि नहीं? हाँ ठीक है, यही यहाँ पर लॉजिक है और इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पुटअप कर देते हैं फटाफट वैल्यू। यहाँ पर देखो √3x² माइनस 11 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर देखो 8 + 3, 8 + 3 और ये x है, जहाँ पर 11 की जगह लिखा 8 + 3 और कुछ नहीं किया, और ये 8 √3 = 0 पहले से है। ये है √3x², x का गुणा 8 से तो 8x, फिर ये माइनस का 3x, क्योंकि देखो माइनस भी गुणा हो रहा है ना, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये x से गुणा हो गया प्लस 8 √3 = 0, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पर देखिए √3x² माइनस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम क्या कर दें 8x है, अच्छा ये कैसे आएगा? ये आप देख सकते हैं √3 है, 3 कब आया होगा? 3 जब √3 गुणे √3 हुआ होगा तभी तो 3 आया होगा, है ना। ये 3 कब आएगा? जब √3 से गुणा होगा ना, जैसे अभी हुआ था √3 से 3 बाहर आया था, या फिर √2 से 2 बाहर आ जाएगा ना। तो इस 3 के जगह पर आप लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ध्यान रखना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। और ये क्या है? x भी तो है, हमने कहा हाँ है। और ये क्या है? 8 गुणे √3, इसको 8 √3 को 8 गुणे √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए x² है, x² है, या फिर चलो इसको थोड़ा और लिख दें। यहाँ पर देखो ये √3 है, हमने कहा √3 है, ठीक है। x कितनी बार? x की पावर 2, तो x गुणे x 2 बार x ना, हो गया। तो यहाँ पर देखो x कॉमन, तो x हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर √3x बचेगा और ये माइनस बचा, यहाँ से x कॉमन तो 8 बचा, है ना, माइनस। यहाँ पे तो √3 इसमें भी, √3 इसमें भी, तो √3 हो गया कॉमन, माइनस √3 कॉमन, तो यहाँ पर √3x बचा, देखो √3 और ये x बचा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √3 कॉमन चलेगा तो ये 8 बचा बराबर 0। ये देखो सेम आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं? सेम। जब ये सेम आ रहे हैं यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सवाल। फिर ये देखो √3x माइनस के 8 कॉमन, फिर से जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं, माइनस ये देखो ना, फिर ये कॉमन चला आया तो ये बचा √3 बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको एक बार 0 के बराबर लिख लेंगे, √3x माइनस 8 बराबर 0 के बराबर। ये √3x माइनस का 8 हो जाएगा इधर, प्लस का 8, √3 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर कितना आ गया? 8 बटे √3, है ना। अब ये देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको करना है। ये क्या है? x माइनस √3, देखो x माइनस √3 बराबर 0 ना, तो √3 देखो माइनस का है, उधर हो जाएगा प्लस का √3, तो मूल क्या आ गए हैं? मूल आ गए हैं, एक आया है आपका 8 बटे √3 और दूसरा आया है √3, ये रहा, है ना, ये आ गए हैं इसके आंसर। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मूल। ये क्या है? ये मूल हैं। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।